दोस्तों आज हम निकले हुए थे, ये जो नया द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, जो चंडीगढ़ हाईवे वाला जो एक्सप्रेसवे है, तो आज हम उस पर निकले हुए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, हम हमेशा निकलते रहते हैं। ये देखिए कोई कारगेट जा रहा है, नहीं? कोई नहीं। इस रास्ते से तो मैं जाता रहता हूँ, लेकिन जब पहली बार जब हम जय विहार में आए थे और यहाँ हमने अपना काम शुरू किया था, एक छोटा सा बिजनेस डाला था, तो हम लोग घूम के पूरा नजफगढ़ का एक चक्कर मारना पड़ता था। और नजफगढ़ में आने और जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक ऐसा रास्ता है जहाँ से सिर्फ आप जा ही सकते हो, ठीक है, और दूसरे रास्ते से सिर्फ आ सकते हो। इस चक्कर में नजफगढ़ में ट्रैफिक बहुत होता था। थोड़ा ये है कि वन वे करने के चक्कर में आदमी निकल जाता था, रास्ते से हम निकल जाते थे, अपने स्थान पर जो शॉप थी वहाँ हम पहुँच जाते थे, लेकिन दिक्कत बहुत होती थी। लेकिन अब एक वो डेट था, आज से लगभग 3 साल पहले, 4 साल पहले, और लगभग पिछले 1 साल से जब से रास्ता खुला हुआ है, तो नजफगढ़ में जो एरिया है, जो हमारी शॉप है जय विहार, तो यहाँ से जब भी द्वारका निकलना हो, कहीं भी जाना हो, मान लीजिए सेक्टर 21 जाना हो, सेक्टर 6 जाना हो, 12 जाना हो, अक्सर हम जाते हैं सेक्टर 2 जाते हैं, द्वारका जाते हैं, तो मुश्किल से 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। और इस रास्ते से अगर आपको आगे जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, तो जैसे ही आप दिल्ली के बॉर्डर पे निकलेंगे तो लगभग आधे घंटे का सफ़र लगेगा, आधे घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, वैसे तो खैर अगर आप लॉन्ग रूट के लिए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से 268 रुपये का टोल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लॉन्ग रूट में जा रहे हैं तो चलिए ठीक है, बनता है, आप दे सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में जाना है और फिर अंदर आना है तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं वही कह रहा था, काफ़ी सहूलियत होगी इस रोड की वजह से। मतलब कि जितने भी जय विहार वाले हैं, नजफगढ़ वाले हैं, नागलोई वाले हैं, जो दिल्ली से, जो यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, एयरपोर्ट से जो इधर आ रहा है, आगे चंडीगढ़ निकलना चाहता है, उन लोगों के लिए काफ़ी फैसिलिटी हो गई है। और इस रास्ते में ट्रैफिक इतना कम हो गया, आप देख सकते हैं। अभी पॉज करके मैं आगे का दिखाता हूँ, रोड कितना खाली रहता है। ये शानदार से फ्लाईओवर बना हुआ है, जिसे अर्बन एक्सटेंशन 2 के नाम से जाना जाता है। तो अभी जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये जस्ट श्याम विहार के ऊपर चल रहा हूँ। हमारे जस्ट पीछे साईं बाबा मंदिर जो है नजफगढ़ का, वो क्रॉस हुआ है फ्लाईओवर के नीचे। और ये सीधा रास्ता श्याम विहार होते हुए आगे द्वारका के लिए निकल जाएगा। तो नीचे जितना भी मतलब जो इलाका है, जो मेजर ट्रैफिक वाला इलाका है, वो ऊपर फ्लाईओवर की तरफ से क्रॉस हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि यहाँ उतरने की जगह नहीं है। श्याम विहार जाना हो या आगे कहीं उतरना हो तो यहाँ बहुत सारे कट्स बना रखे हैं उतरने के लिए, और वहाँ पर से फ्लाईओवर पर चढ़ना हो उधर से आते टाइम, तो कहीं भी कई सारे रास्ते बने हुए हैं चढ़ने के लिए। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई यहाँ पे। जस्ट फ्लाईओवर के नीचे उतरे हैं। जय विहार से जो पहला फ्लाईओवर लगता है, वहाँ से आप नीचे उतरोगे तो ये गोयला और दीनपुर वाला रास्ता है श्याम विहार का, ठीक है। यहाँ से आप सीधा आगे चले जाओगे तो गोयला डेयरी वाला रास्ता आ जाएगा। और जैसे मैं अपने राइट में दिखाऊं, तो मेरे राइट में श्याम विहार है। इस तरफ पूरा श्याम विहार फेज 1 है, और फेज 2 भी इधर ही है, थोड़ा आगे जाके। और जो ये फ्लाईओवर चढ़ेगा, जैसे इसके नीचे से ही कट है श्याम विहार जाने का। तो जो लोकल्स हैं वो तो आते जाते रहते हैं, ठीक है। और जैसे श्याम विहार से आप सीधा निकल जाओगे तो आगे नजफगढ़ का रास्ता आ जाता है। और गोयला डेयरी से सीधा चले जाओ तो आप द्वारका पहुंच जाओगे। सेक्टर 14, 16 जो भी है उधर से आप निकल जाओगे, और पूरा द्वारका के लिए वहाँ से एंट्रेंस है। चाहे द्वारका जाना हो, द्वारका मोड़ जाना हो, या आगे गुड़गांव के लिए भी रास्ता यहीं से निकलता है। और सीधा जाएंगे तो आपको पता ही है, ये आपका जो टर्मिनल 3 है वहाँ तक के लिए रास्ता बनाया हुआ है, आगे तक के लिए। राइट लेन जो है फास्ट लेन है, जिसको भी ओवरटेक करना है उसके लिए राइट लेन छोड़ दी जाती है। बाकी आप अपना लेफ्ट लेन या सेंटर लेन में गाड़ी आराम से चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो लेफ्ट लेन है वो छोड़ दो आप, बाइकर्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंटर लेन बेस्ट होता है गाड़ियों के लिए। कभी भी आप हाईवे पे चलाओ तो सेंटर लेन में रख लो। हालांकि इस हाईवे पे बाइक्स चलाना अलाउड नहीं है, फिर भी लोग बाइक चला के आते हैं। लेकिन कभी कभार अगर पुलिस की अगर बैरिकेडिंग हो रखी है, चेकिंग होगी, तो बाइक वालों का अच्छा खासा चालान कट जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ का तो मैं जो हाईवे वाला रूट है अक्सर नजफगढ़ आने जाने के लिए यूज़ करता हूँ। और कभी यहाँ से द्वारका निकलना होता है
तो द्वारका मोड़ का ट्रैफिक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कई लोग द्वारका मोड़ के ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहेंगे। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ जो द्वारका मोड़ के ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहूँगा। क्योंकि द्वारका मोड़ की एक बार ऐसी की बात है, एक बार क्या कई बार हो चुका है कि कई बार निकलते हैं हम लोग रात में 10 साढ़े 10 बजे भी ऐसा होता है कि ट्रैफिक इतना लग जाता है कि 1 से 1.5 घंटा लग जाता है सिर्फ लगभग 40 से 50 मीटर कवर करने के लिए। 40-50 मीटर कवर करने के लिए 1-1.5 घंटा लग जाता है। ऐसे ही एक बार जाना था, मैं अपने इन-लॉज के यहाँ जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो 10 बजे के निकले हुए थे। 10:15 के आसपास तारक से थोड़ा पहले गाड़ी रुकी हमारी, तारक हॉस्पिटल जो है द्वारका मोड़ में, और 10:15 से लेके मेरे ख्याल से 11:45 या 12 बज गए थे। लगभग 12:30 बजे हम लोग इन-लॉज के यहाँ पहुँचे थे। मैं अपने इन-लॉज के यहाँ अपनी वाइफ के साथ पहुँचा था, तो इतना टाइम लग जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोग जो सिग्नल है, जो रेड लाइट है, उसको ठीक से फॉलो करते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब ऑरेंज लाइट होती है तो कई लोगों को अपने आप ही रुक जाना चाहिए, लेकिन लोग रुकते नहीं हैं। और द्वारका मोड़ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो बसें वहीं द्वारका मोड़ से स्टार्ट होती हैं, वो अपने जो स्टॉपेज पे जिन लोगों को उतारती है, फिर बाद में वापस वो बन के चलती हैं दोबारा द्वारका से आगे जाने के लिए। नजफगढ़ हो गया या उससे आगे जाने के लिए जो बनती हैं, वो रॉन्ग साइड से आती हैं। रॉन्ग साइड से जो पैसेंजर्स होते हैं उनको उठाने के लिए आती है। और फिर क्या होता है, जैसे ये तो रॉन्ग साइड से आते हैं तो बहुत तगड़ा जाम लग जाता है, इनके सामने गाड़ियां फंस जाती हैं।